व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं कि एक और आतंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में ही ठोक दिया गया। तो बात हो रही है जनाब हाफिज़ सईद के बेहद ख़ास एक बंदे की, जिसका नाम है मीर। और ये पाकिस्तानी जेल में था। टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग के नेम पे इसको अरेस्ट किया गया था और फिर जो है ना इसको सज़ा सुनाई गई थी 8 साल की। और मतलब कितनी कमाल बात है कि पॉलिटिशियन को 14 साल कैद हो रही है और टेररिस्ट को 8 साल। बहरहाल इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब फ़ैसलों पे तनकीद हो सकती है, फ़ैसला सुनाने वालों पे नहीं हो सकती, नहीं तो फिर केस हो जाता है तो इन्हें अदालत का तो लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस पे सोचना चाहिए। बहरहाल इसको फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो नेम से ग्रुप है, ए फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ठोका है। और कैसे ठोका है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन न्यूज़ यही आई थी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान नमस्ते स्पेशल में दोस्तों। आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान जेल में 26 डीजी 11 खां, मुंबई हमले की मुल्तान प्लानिंग से में 90 शामिल किलोमीटर दूर। लश्कर ए तोयबा के वांटेड आतंकी साजिद मीर को जहर दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद फिलहाल वेंटिलेटर पर है। मीर को टेरर ओके, फंडिंग के आरोपों में 8 साल की जेल हुई थी। लश्कर कमांडर को पिछले साल अप्रैल में गुपचुप तरह से हिरासत में लिया गया था। उसे खामोशी से। जून 2022 में की बैठक से पहले जेल की सजा सुनाई गई थी। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करता है। सही। साजिद मीर अमेरिका में भी एक वांटेड आतंकी है। FBI ने उसके ऊपर 41.69 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के दस्तावेजों के मुताबिक 26/11 हमले करने वाले आतंकी अटैक के वक्त मीर और उसके साथी अबू कहाफा और मसर क्या इकबाल नाम है, के अबू सीधा कहाफा? संपर्क में थे। लश्कर के ये साथ नाम भी मिलकर अजीब अजीब साजिद रखते हैं। मीर ने कई आतंकी हमलों की प्लानिंग की और उन्हें अंजाम दिया। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। वो भाग्य। आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के CMH यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। CMH में? हालत अच्छा, खराब है, बहावल वेंटिलेटर विक्टोरिया पे नहीं है, लेके बचना गए? बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तो करम ओंगले की आज तो का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। चलो हुआ तो इंडिया सही। ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से और पूछना वो अपना चाहूंगा ब्लेम कहीं तो कि डालना होता है। इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? मुझे वो तो एक ये भी सीन याद आप आ ही की गया। जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी हाँ, उसको कोई मार के भाग गया। ठीक है। एहसानुल्लाह एहसान, आपको याद होगा APS अटैक जो हुआ था पिशावर का 2014 में। अ, उसने बकायदा कबूल किया था कि ये मैंने की है। यार 150 बच्चे मारे गए थे, स्टाफ मेंबर्स मारे गए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, पूरी दुनिया हिल गई थी। मुझे याद है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, US हो, हर जगह जो है ना उस अटैक के बाद उन बच्चों के लिए जो है ना लोग सड़कों पे आए थे और दुआ कर रहे थे। तो एहसानुल्लाह एहसान विद फैमिली भाग गया। तो ज़्यादातर एनालिस्ट लोगों का यही कहना है कि जनाब भागा नहीं था, डील के थ्रू से जो है ना की इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे होता है, और फिर बदले में उसे रिहाई दे दी गई और वो फैमिली के साथ सेफ हेवन्स में निकल गया। एक फिल्म थी दिल जले, आपको याद होगा, उसमें एक स्टेटमेंट था कि इनको बनाते भी हम ही हैं और काम होने के बाद ख़त्म भी हम ही करते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी कुछ ऐसी ही है पाकिस्तान की ना, कि दूसरों के ऊपर हमला जब तक करना हो तब तक ये हमारे मुजाहिद होते हैं, हमारे शहीद होते हैं, और जब ये हमें काटना शुरू कर दें तब हम ये इनको आतंकवादी कह देते हैं,
टेररिस्ट कह देते हैं, दहशतगर्द कहते हैं। बात सीधी सी है, दूसरों के घर आग लगाएंगे तो अपने हाथ तो जलेंगे। और ये चीज़ अब हम समझ नहीं रहे। हम काफ़ी टाइम से इस पे बात कर रहे हैं लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है कि भाई कोई भी मसलक हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी दीन हो, हमें तुक नहीं बनती हम इंटरफेयर करें, हम उस पर कोई कमेंट करें, हम बातें कसें। हाँ, समझ में आती है ओके, नहीं समझ में आती खामोशी इख्तियार करें। दूसरे को टॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसके मज़हब को लेके, उसकी किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन हम पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरी है ये चीज़, हम अपने आप को आसमानी कौम जो समझते हैं। बहरहाल इन्होंने बात तो सही की कि जब उसका खाना अलग बनता था तो मारा तो इन्होंने ही ना, अब नाम तो किसी पे लगेगा, लगने दे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।